वेल तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीप पटेल। ये सब फालतू चीज़ें बाजू में रखते हैं, सीधे शुरू करते हैं हमारे लास्ट प्रोग्राम ऑफ इफ एल्स। मैं इसमें इफ एल्स सिखा दूंगा और जितना भी अभी तक हमने सीखा है उसका मैक्सिमम यूज़ हम कर लेंगे। तो ये एक डिटेल वीडियो होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। ये कोई प्रोग्राम हमें स्कूल में से या फिर कॉलेज में से दिया गया हुआ नहीं है। ये सिर्फ सिंपल प्रोग्राम है जो कि मैंने अपने आप बैठ के बोर हो रहा था तो मैंने लिख दिया है ये प्रोग्राम। सो समझ लेना इसको, ऐसे कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। इफ एल्स, printf, scanf, बैकवर्ड स्लैश एन, इफ एल्स तक का पूरा आपका बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाएगा ये वाले वीडियो में। सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। बेसिक हैशटैग इंक्लूड stdio.h, इंटीजर मेन लिया है हमने, हम वॉइड मेन भी ले सकते थे ऐसे। सबसे पहले मैंने लिए है इंटीजर ABCDF। आई डोंट नो मैंने ये क्यों लिया, मैं बनाते बनाते जा रहा था इसलिए मैंने F लिया, क्योंकि फिर मैंने जब पहली बार बनाया तब इंटीजर ABCD और फ्लोट लिया था E। मतलब कि अब समझ जाओ, थोड़ा इधर उधर आप अपने हिसाब से देख लेना। हमने इंटीजर लिया ABCDEF। अब इंटीजर का क्या किया है वो देख लेते हैं। ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि ये मैंने क्यों यहाँ पे लिखा है। हमेशा इंटीजर के बाद CLR SCR लिखना। ये CPP है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपका C होगा यहाँ पे .C तो ये CLR SCR इसके ऊपर होगा तो फिर एरर आएगा। प्रिंट एफ बैकवर्ड स्लैश एन हाउ मच परसेंटेज यू वांट। सबसे पहले मैंने पूछ लिया कि आपको कितने परसेंटेज चाहिए, इसका मतलब ये होता है। और ये बैकवर्ड स्लैश आप एन, ये जो बैकवर्ड स्लैश एन है वो आपको पता है न्यू लाइन के लिए होती है। ये आप यहाँ पे आगे भी ऐड कर सकते हो और यहाँ पे पीछे भी आप ऐड कर सकते हो, सेम फंक्शन होगा। फिर हमने परसेंटेज लिया है फ्लोट में, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को कंसिडर करेगा। उसमें भी हमने बैकवर्ड स्लैश एन यूज़ किया है। परसेंटेज एफ एम्परसेंड जो ये एम्परसेंड लिया हुआ है वो एक फ्लोट कैरेक्टर है, और उस कैरेक्टर नहीं है, मतलब कि वो एक फ्लोट है। वहाँ पे हमने इस वैल्यू को सेव किया है कि हाउ मच परसेंटेज यू वांट। मैंने ये क्यों लिया था मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि मैंने ये क्यों यूज़ किया है, हाउ मच परसेंटेज यू वांट। अभी के लिए देख लो इतना। देन प्रिंट एफ बैकवर्ड स्लैश एन, ये हम लिख सकते हैं अगर हमें एकदम हम टाइट, मतलब कि एक के बाद तुरंत एक के बाद एक लिटी प्रिंट हो रही है और वो सब हो रहा है, वो ना चाहिए तो एवे बीच में एक लिटी छोड़ देगा ये प्रिंट एफ बैकवर्ड स्लैश एन फंक्शन जो है वो। प्रिंट एफ बैकवर्ड स्लैश एन एंड बैकवर्ड स्लैश टी, ये बैकवर्ड स्लैश टी जो है वो ये काम करता है कि जो टैब स्पेस होती है, जो आप टैब प्रेस करके, ये जो है यहाँ पे मैं टैब प्रेस करूँगा तो ये जैसे अपना जो स्पेस है वो थोड़ी ज़्यादा दे देता है, जो हम यहाँ पे इंडेंटेशन कहते हैं, वो ये बैकवर्ड स्लैश टी का काम करता है। फिर मैंने लिखा एंटर योर मार्क्स। देन मैंने दो गैप, आई डोंट नो मैंने क्यों छोड़ी, वहाँ पे कुछ हुआ होगा, मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए इसके बीच में, इसलिए मैंने दो प्रिंट एफ फंक्शन बैकवर्ड स्लैश एन यूज़ किया हुआ है। फिर मैंने यूज़ किया प्रिंट एफ एंटर मार्क्स ऑफ योर मैथ्स एंड बैकवर्ड स्लैश एन। ये प्रूफ है, मैं पीछे भी बैकवर्ड स्लैश एन लिख सकता हूँ और आगे भी लिख सकता हूँ, कोई डिफरेंस है नहीं उसमें। फिर जैसे ही वो प्रिंट करेगा वो स्कैन एफ से यूज़र से इनपुट लेगा, और जो इसका जो वैल्यू है वो हमने %a, जो इंटीजर a है उसमें स्टोर किया हुआ है, और उसको लिखने का यही तरीका है स्कैन एफ ब्रैकेट डबल कोट %d। %d स्टैंड्स फॉर इंटीजर, ये याद रखना ये सब। %d इंटीजर, %f फ्लोट, %c कैरेक्टर, %ld लॉन्ग इंटीजर, वो सब यहाँ पे यूज़ होता है। एंड एम% स्कैन एफ में ही हमें M% यूज़ करना है, क्योंकि हमें वहाँ पे मेमोरी एलोकेट करनी होती है, हमें सिर्फ मेमोरी से रीड करना नहीं होता है। फिर हमने यूज़ किया है, मैंने बस ये लूप मतलब कि एक ही चीज़ बार बार की हुई है, प्रिंट एफ एंटर मार्क्स ऑफ योर फिजिक्स। एंड फिर मैंने स्कैन एफ फंक्शन लिया जहाँ जिससे यूज़र से हम इनपुट लेंगे %d डबल कोटेशन M%b। फिर मैंने लिखा हुआ है प्रिंट एफ एंटर मार्क्स ऑफ योर केमिस्ट्री PCM, बिकॉज इंजीनियरिंग कोडिंग एक उसमें ही आता है, राइट, PCB में नहीं होता। फिर हमने स्कैन एफ, ये जो ऊपर हमने इंटीजर लिए थे ABC, उसमें ये जो लिए थे पूरे, उसमें से हमने ABC इंटीजर यूज़ कर लिए हैं यहाँ पे, यहाँ तक। अब परसेंटेज लिखा है, मतलब कि टोटल परसेंटेज सब कुछ होगा। D = A + B + C। ये तीन हमने यूज़र से इनपुट लिए, ये जो चौथा वेरिएबल हमने यहाँ पे D लिया हुआ है, ये D, और ये D = इन सभी तीनों सब्जेक्ट्स के एडिशन A + B + C। यहाँ पे हमें D की वैल्यू मिल चुकी है, जो कि कंप्यूटर के पास है जब आपने
वैल्यूज़ को इनपुट कर दिया है तब। फिर हमने प्रिंट एफ बैकवर्ड स्लैश एन यूँ ही अच्छा दिखे इसलिए यूज़ किया है। देन प्रिंट एफ टोटल इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी को मैंने अच्छा दिखे इसलिए ये ब्रैकेट में डाला और कुछ है नहीं। और ये प्रिंट एफ में ये समझ लो, आप लोगों को शायद पता ही होगा कि ये परसेंटेज डी जो हमने लिखा हुआ है वो एक इंटीजर होगा। जो कौन सा इंटीजर होगा वो हमें कॉमा के बाद उसे बताना होता है। तो हमने बताया हुआ है कि डी इंटीजर होगा। हमारा डी इंटीजर क्या था, तो ए प्लस बी प्लस सी डी होता था। तो वो हमें टोटल कैलकुलेट करके बता रहा है, मतलब कि आपने इतने इनपुट किए, मतलब कि आपके 300 में से 300 में ही हो गए, 100 मार्क्स का पेपर है तो 300 में से 250 या फिर 262 समथिंग मार्क्स हो रहे हैं। वो आपको ये बता देगा कि आपके टोटल कितने हैं। तो परसेंटेज डी, और जो परसेंटेज डी है वो डी होगा। इज इट नॉट कि ये परसेंटेज डी है और इसलिए हमने यहाँ पे डी लिखा है। यहाँ पे परसेंटेज डी ही आएगा अगर इंटीजर वैल्यू आपको प्रिंट करवानी है वहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन में। अगर यहाँ पे ए भी हो सकता है, मैं ए कर दूँ तो ये मैंने जो मैथ्स के मार्क्स लिखे वो मार्क्स यहाँ पे इनपुट हो गए। फिर मैंने अच्छा दिखे इसलिए फिर से प्रिंट एफ बैकवर्ड स्लैश एन यूज़ किया हुआ है। फिर मैंने यहाँ पे परसेंटेज के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक, मतलब कि कह लो जो भी, डी जो टोटल हुआ है अपॉन 3, इसमें क्या होता है परसेंटेज के लिए टोटल आपका जो आया वो फिर इंटू 100 होता है और डिवाइड बाय मार्क्स ऑफ टोटल सब्जेक्ट, मतलब कि 3 सब्जेक्ट 100 मार्क्स के तो डिवाइड बाय 300। वैसे 300 के 2 जीरो और 100 के 2 जीरो हमने कट करके सिंपल ई है जो ई इंटीजर हमने ऊपर लिया है उसको हमने वैल्यू दे दी d/3। ई क्यों लिया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि परसेंटेज पॉइंट में आ सकते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लोट लिया है। फ्लोट हम परसेंटेज इसलिए लेते हैं क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सबके राउंड फिगर में है 81%, 82%, 83%, किसी के पॉइंट में भी आ सकते हैं। तो फ्लोट में हमें वो हेल्प करेगा। फिर प्रिंट कराएगा कि प्रिंट एफ योर परसेंटेज इज परसेंटेज एफ। मैंने कहा था फ्लोट हो तो परसेंटेज एफ यूज़ करना है, इंटीजर हो तो परसेंटेज डी यूज़ करना है, कैरेक्टर हो तो परसेंटेज सी यूज़ करना है। ऐसे ही हमने यहाँ पे परसेंटेज एफ यूज़ किया है। और परसेंटेज एफ की जगह पे मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, तो वो होगी ई की वैल्यू, जो ई हमने यहाँ पे ऊपर डिफाइन किया हुआ है जो है कि है d/3। ये अगर मैं नीचे लिखता तो इट्स नॉट, मतलब कि उसका कोई रीज़न ही नहीं बनता है। ई की वैल्यू मुझे बाद में प्रिंट करवानी है तो उसके बाद प्रिंट कर देगा फिर ई की वैल्यू फाइंड करेगा, देयर इज नो सेंस फॉर दैट। तो प्रिंट एफ बैकवर्ड स्लैश एन। तो यहाँ तक देख लो कि क्या आता है आउटपुट। फिर आगे देखते हैं हाउ मच परसेंटेज यू वांट, जो कि मैंने पहले बताया था। तो लेट मी से कि मुझे 80, और ये मैंने बाद में ऐड किया है कि हाउ मच परसेंटेज यू वांट। ये थोड़ा अलग लॉजिक मैंने लगाया, पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे दूसरा लॉजिक नहीं आया इसलिए मैंने ये वाला कोई एक अलग सेंस में लगाया। आप आगे देखो क्या होता है। एंटर योर मार्क्स एंटर मार्क्स ऑफ योर मैथ। ये ग्रामेटिकली अच्छा सही नहीं है लेकिन फिर भी लेट मी जस्ट एंटर 87। एंटर योर मार्क्स ऑफ फिजिक्स 87। तो यहाँ पे ये नीचे का छोड़ो अभी। टोटल इज इक्वल टू 261, 87 प्लस 87 प्लस 87 एंड योर परसेंटेज इज 87। सिंपल मैंने इसलिए तीनों कॉमन ली, ये राइट वैल्यू ही देगा 87 की, और बाकी का छोड़ दो। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर मैंने यूज़ किया इफ़ फंक्शन का। तो यहाँ पे इफ़ के बाद हमें कंडीशन रखनी होती है, सेमीकोलन नहीं होता, ये पहले समझ लो। इफ़ के बाद सेमीकोलन नहीं आएगा। इफ़ अगर e इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, ऊपर जो ये e की वैल्यू आएगी जो यूज़र इनपुट करेगा, मतलब कि जो यूज़र ने मार्क्स इनपुट किए उससे हमने परसेंटेज जो निकाले उसमें जो वैल्यू आएगी e की, वो अगर ग्रेटर देन हो और इक्वल टू हो 80 के, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, तो उसके नीचे वाला ये जो पोर्शन है ब्रैकेट के अंदर वो रन होगा। तो ब्रैकेट के अंदर कौन सा पोर्शन है वो देख लेते हैं हम। प्रिंट एफ, सिंपल मैंने एक ऐसे बनाया, पता नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन अचीविंग ए ग्रेड। 80 से अब परसेंटेज है तो इसलिए हम उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन अचीविंग ए ग्रेड, आपको ए ग्रेड मिला है। फिर मैंने अच्छा दिखे इसलिए बैकवर्ड स्लैश एन यूज़ किया है। फिर प्रिंट एफ हियर इज़ योर गिफ्ट। हम इसमें फॉर लूप भी सीखने वाला है, रुको ज़रा। हियर इज़ योर गिफ्ट। फिर मैंने ये लिखा गिफ्ट क्या दे सकते हैं हम गिफ्ट। तो मैंने फिर सोचा कि लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। तो हमने यहाँ पे हियर इज़ योर गिफ्ट
एंटर वन वर्ड फॉर योर सेल्फ, फिर उसके बाद वाले प्रिंट एफ स्टेटमेंट में वो कंटिन्यू है, सिर्फ मैंने ये इंडेंटेशन नहीं छोड़ा है आगे, बस इतनी डिफरेंस है। फिर मैंने फिर से प्रिंट एफ फंक्शन लिखा है जो कि है एंटर वन वर्ड फॉर योर सेल्फ। ये सब लिख के कब आएगा? जब आपके परसेंटेज 80 से अप होंगे तो प्रिंट एफ एंटर वन वर्ड फॉर योर सेल्फ। कोई भी हमें एक वर्ड लेना है आप खुद के लिए, मतलब कि फिर मैंने प्रिंट एफ अच्छा दिखे इसलिए, ये जहाँ पर भी आपको दिखे बस समझ लेना अच्छा दिखने के लिए मैंने ये यूज़ किया, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको भी लिखना ही है उसमें। फिर मैंने लिखा है स्कैन एफ बैकवर्ड स्लैश एन परसेंटेज एस और स्ट्रिंग लिखा है, राइट। तो हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पे ये कैरेक्टर स्ट्रिंग ली हुई है हमने और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है 10, मतलब कि वो उसका एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है कि हम 10 कैरेक्टर्स को इनपुट कर सकते हैं वहाँ पे, तो वो वहाँ पे इसलिए वहाँ पे वैसा लिखा हुआ है। और जो स्ट्रिंग है वो हमने उसका फंक्शन ये है, मतलब कि उसका ये है परसेंटेज एस मतलब स्ट्रिंग है वो। और एक और बात, यहाँ पे आप एम्परसन लगाओ ना लगाओ इट डजेंट डिफर, मैंने चेक किया था अगर हम एम्परसन लिखते भी है ना फिर भी कुछ ऐसी ज़्यादा बात नहीं, लिखते या नहीं लिखते डिफरेंस नहीं आता है उसमें। फिर हमने एग्जीक्यूट किया इफ़ स्टेटमेंट के अंदर ही फॉर लूप। अब फॉर लूप क्या काम का आता है, तो आपको किसी भी चीज़ को 100 टाइम्स 1000 टाइम्स प्रिंट करवाना हो तो उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हो। फॉर लूप होता है, ये लूप क्या करेगा कि इनिशियलाइज करेगा एक, मतलब कि 1 से इनिशियलाइज करेगा, यहाँ से इनिशियलाइज किया और कब कहाँ तक जाएगा तो कि i इज़ लेस देन और इक्वल टू 100 तक जाएगा। जब तक i 100 या उससे कम ना हो जाए तब तक वो लूप चलती ही रहेगी और यहाँ पे बीच में सेमीकोलन आएंगे। ये होता है इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले हमें इनिशियलाइजेशन करना होता है, फिर होती है कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट i प्लस प्लस, मतलब कि समझ लो फॉर है i इज इक्वल टू 1 है, नीचे गया प्रिंट एफ बैकवर्ड स्लैश एन यू आर परसेंटेज एस स्ट्रिंग, ये समझ लो पहले मैं फॉर लूप समझ रहा हूँ। फिर प्रिंट एफ, फिर जैसे ही यहाँ पे ख़त्म होगा प्रिंट एफ फंक्शन ये जाएगा ऊपर, इधर फिर से आएगा i प्लस प्लस हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, i इज इक्वल टू 2 हुआ, फिर से नीचे आएगा बैकवर्ड स्लैश एन यू आर परसेंटेज एस स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से ऊपर जाएगा 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 20 होगा, 50 होगा, 99 होगा और 100 होगा। और 100th टाइम जब वो नीचे ये एग्जीक्यूट करने आएगा फिर जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे अटक जाएगा कि i अब हो रहा है 101, मतलब कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब ये जाएगा उसके नीचे वाले ब्रैकेट में। अब नीचे वाला बाद में समझते हैं, मतलब कि ये फॉर लूप में 100 तक ही वो जा पाएगा क्योंकि हमने लेस देन और इक्वल टू 100 लिखा हुआ है। अब मैंने एक ऐसा सिंपल अच्छा लगे इसलिए ये किया है कि प्रिंट एफ में क्या प्रिंट एफ करवाया है कि परसेंटेज बैकवर्ड स्लैश एन यू आर, ये मैंने ऐसे ही लिखा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। फिर आप जो वन वर्ड दोगे अपने लिए, अब कोई भी अपने लिए बुरा वर्ड तो सोचेगा नहीं, बेस्ट, यहाँ पे जैसे ही वो लिखेगा एंटर वन वर्ड फॉर योर सेल्फ तो आप लिखोगे BEST, वो स्टोर हो जाएगा स्ट्रिंग में। अब जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, मतलब यू आर बेस्ट, वो प्रिंट एफ 100 टाइम्स प्रिंट करके आएगा स्क्रीन पे, मतलब कि आप समझ रहे हो ये होने वाला है अभी। और ये स्ट्रिंग क्यों लिखा है, क्योंकि जो स्ट्रिंग में हमने सेव किया है वो हमें परसेंटेज एस की जगह पर डिस्प्ले करना है, इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है। ये जो स्कैनएफ है यहाँ पे आप लोग जो स्ट्रिंग देख रहे हो वो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, मतलब कि उसने ले लिया इनपुट और स्टोर कर दिया स्ट्रिंग में। अब ये प्रिंटएफ में जो परसेंटेज एस और स्ट्रिंग देख रहे हो आप लोग, वो क्या है कि जो यूजर से स्ट्रिंग का इनपुट लिया हुआ है उसको वो यहाँ पे पेस्ट करेगा। देयर इज नथिंग लाइक कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है कि दोनों जगह पे स्ट्रिंग यूज किया है, इट्स जस्ट इनपुटिंग द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग एट परसेंटेज एस। तो यहाँ तक हम रन करके देख लेते हैं। मैं दो चीज़ें दिखाऊंगा जब मेरे परसेंटेज 80 से अप है, ये छोड़ो ये बाद में समझेंगे, 90 है, एंड मार्क्स ऑफ मैथ्स लेट्स से 87 87 87 हो गया। अब टोटल आएगा, टोटल के बाद
परसेंटेज आएंगे, परसेंटेज के बाद आएगा 80 से अप है, ई जो परसेंटेज है वो 80 से अप है, 87 है इसलिए आया कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन अचीविंग ए ग्रेड, हियर इज योर गिफ्ट, एंटर वन वर्ड फॉर योर सेल्फ। अब मैं जो पहली बार देखूंगा तो मैं मेरे लिए क्या वर्ड लग सकता हूँ, हार्ड, WORKING, हार्ड वर्किंग, यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर हार्ड वर्किंग 100 बार प्रिंट हुआ है। अब बाद में आगे का फिर देखते हैं। ओके तो अगर मैं यहाँ से ये बैकवर्ड स्लैश एन है वो निकाल दूँ, ये वाला बैकवर्ड स्लैश एन भी हम निकाल दे रहे हैं, तो क्या है कि वो साथ में प्रिंट होके आएगा। लेट मी जस्ट ऐड बैकवर्ड स्लैश टी, तो देखते हैं कैसा रन होता है, मतलब कि आई एम बेस्ट, यू आर 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 बेस्ट, ये यू आर बेस्ट, यू आर बेस्ट यहाँ पे हुआ, फिर ये जो लास्ट में यू आर बेस्ट का बेस्ट इधर आ गया, आई डोंट नो वाई, लेकिन ये सब आप कर सकते हो, समझ जाओ आप खुद ही। फिर ये जो ब्रैकेट आप लोग देख रहे हो, ये ब्रैकेट फॉर लूप का प्रिंटफ के लिए है। यहाँ पे आप चाहो उतना प्रिंटफ लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये मैंने इतना किया है सिर्फ। और ये वाला जो ब्रैकेट है ना, वो ये वाइल इफ वाले का है। इफ जो है उसका ये जो इनिशियलाइज ब्रैकेट हुआ है उसका ब्रैकेट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ओके अब आपने देखा मेरा परसेंटेज हर बार 80 के अप थे, इसलिए वो पूछ रहा था। अगर हम परसेंटेज डाउन कर दें 67, 67, 67, योर परसेंटेज इज 67, आर यू हैप्पी विद द रिजल्ट, ये मैंने बताया नहीं आपको, तो ये कैसे आ गया, राइट? समझ रहे हो? 80 से अप ई जो हमारा परसेंटेज था वो 80 से अप गया, तभी उसने ये वाला इफ वाला जो लूप, इफ वाली जो स्टेटमेंट है, कंडीशन है, उसे एग्जीक्यूट किया, उसके अंदर फॉर लूप किया। इफ के अंदर भी आप फॉर लूप कर सकते हो। ओके अगर आपके परसेंटेज 80 से अप नहीं है तो वो सीधा यहाँ पे आएगा, इफ वाला ये जो बीच का पूरा जो है इफ, प्रिंटफ, फिर ये फॉर, वो सब खा जाएगा और सीधा यहाँ पे आ जाएगा प्रिंटफ, आर यू हैप्पी विद योर रिजल्ट, क्वेश्चन मार्क, printf बैकवर्ड स्लैश एन, अच्छा दिखे इसलिए printf yes और no, yes और no आपसे पूछ रहा है, printf बैकवर्ड स्लैश एन, scanf बैकवर्ड स्लैश एन परसेंटेज सी एम्परसेंट एक्स, सी और एक्स कहाँ से आया वो देखते हैं आप। ये आप देख रहे हो कैरेक्टर मैंने एक्स लिया हुआ है, देख रहे हो, और कैरेक्टर का परसेंटेज सी, येस और नो लिखने के लिए हमने यहाँ पे ये वाली वैल्यू यूज़ की है, प्रिंट एफ येस और नो, और स्कैन एफ से यूजर से कैरेक्टर में इनपुट लेंगे, इसलिए हमने परसेंटेज सी लिखा हुआ है, और जो कैरेक्टर इनपुट देगा उसकी जो वैल्यू होगी वो स्टोर, उसने जो इनपुट दिया वो एक्स कैरेक्टर में सेव होगा, सेव हो गया। अब मैंने थोड़ी जो अलग लॉजिक लगाया ना वो यहाँ पे आ रहा है। अब मैंने क्या किया है कि ऊपर पहले लिख दिया है कि हाउ मच परसेंटेज यू वांट, ये जो परसेंटेज मैंने दिया है ना उसमें इसलिए आप लोगों को वो दिखेगा, ये z लिया है पूरा, मैं ये भी ले सकता था ना, मैंने पहले लिखा होता तो हाउ मच परसेंटेज यू वांट। अब मैं जैसे कि मैं ये प्रोग्राम पहली बार देख रहा हूँ, मैंने ये जैसे ही मुझे पूछेगा हाउ मच परसेंटेज यू वांट, लेट मी टाइप कि मुझे 80% चाहिए, राइट? तो वो जो 80 मैंने लिखा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा z में, z वेरिएबल जो है, z फ्लोट जो है वहाँ पे वो 80 स्टोर हो गया। अब क्या होगा जब वो नीचे जा रहा है, अब यहाँ पे देख लो आप, अब e क्या था आपको सबको पता है, हमारा परसेंटेज था, राइट? अब अगर e इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू z, z क्या है जो कि ऊपर यूजर से मैंने पूछा कि हाउ मच परसेंटेज यू वांट, मैं एंटर, मुझे कितने चाहिए यार, मुझे 80% तो चाहिए यार, आई वांट 80% यार, 80%, मैंने 80% जितनी तो मेहनत की हुई है, वो यूज़र को पता है, इसलिए उसने 80 किया है। अगर e जो कि उसके परसेंटेज निकले वो अगर ज़्यादा हो गए z से, z जो उसने सोचे थे कि यार 80 आ जाए तो अच्छा है, अगर उससे ज़्यादा है तो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर आएगा, क्योंकि जो उसने सोचे थे परसेंटेज z, उससे उसके जो परसेंटेज आए हैं e वो ज़्यादा है, इसलिए प्रिंटफ करेगा हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ।
ओके, इफ स्टेटमेंट में ये काम करता है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो एग्जीक्यूट करेगा, अगर ट्रू नहीं हुई तो वो एल्स में जाएगा। इफ में यहाँ पे आपने कंडीशन लिखी है, आप लोग देख सकते हो। एल्स में मैंने कोई कंडीशन लिखी नहीं है, क्योंकि वो नहीं होगा तभी एल्स होगा, उसकी कोई कंडीशन हमें नहीं चाहिए अभी। तो एल्स में आपको ब्रैकेट सेमी कॉलन यहाँ पे नहीं आएंगे, इफ में, फॉर में सेमी कॉलन यहाँ पे नहीं आएंगे, राइट, ये देख लो। फिर एल्स, तो एल्स में अगर ये नहीं हुआ, अगर ई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड नहीं हुआ, अगर मैंने हाउ मच परसेंटेज आई वांट ऐसा पूछा है, वहाँ पे मैंने अगर 80 लिखा और मेरे परसेंटेज 67 आए, तो ये एल्स वाला पार्ट रन करेगा। मतलब क्या समझ रहे हो, ये वाला जो फंक्शन है ना, ये इतना वाला प्रिंट एफ येस और नो आर यू हैप्पी विद द रिजल्ट, वो सिर्फ एक छलावा है। मतलब क्या समझ रहे हो, वो एक ऐसे ही मैंने लिखा है कि प्रिंट एफ करो, आपको रिजल्ट पसंद आया या नहीं पसंद आया। अगर मैंने जो एक्सपेक्ट किए थे 80% आएंगे और मेरे परसेंटेज 80 से अप आया या 80 आए, देन ऑब्वियसली आई एम हैप्पी विद माई रिजल्ट। अगर मैंने एक्सपेक्ट किए थे कि मेरे 80% आ जाएंगे और मेरे 80% नहीं आए, देन ऑब्वियसली आई एम नॉट हैप्पी विद माई रिजल्ट, दैट विल आई राइट नो। उसने जो परसेंटेज एज्यूम किए हैं उससे कम परसेंटेज हो गए तो वो चला जाएगा एल्स में। एल्स में क्या प्रिंट होगा, ट्राई हार्डर नथिंग इज इम्पॉसिबल, प्रिंट एफ एज इम्पॉसिबल इज इक्वल्स टू आई एम पॉसिबल, मोटिवेट करने के लिए और कुछ नहीं है। और फिर यहाँ पे गेट सी एच और ख़त्म। ये एल्स का ब्रैकेट शुरू हुआ, एल्स का ब्रैकेट बंद हुआ, इफ़ का ब्रैकेट शुरू, इफ़ का बंद, और ये जो मेन हमने शुरू किया था उसका ब्रैकेट बंद। हाउ मच परसेंटेज यू वांट, लेट मी से मुझे 80% चाहिए। एंटर मार्क्स ऑफ मैथ्स, मैथ्स में मेरा 78 आ रहा है, फिजिक्स में 88 आ रहा है, केमिस्ट्री में 98 आ रहा है, राइट। टोटल इज इक्वल टू 264। मेरे जो सब्जेक्ट है उसका टोटल जो हुआ है वो 264 हुआ है, और ये परसेंटेज, माई परसेंटेज इज 88। अब वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन अचीविंग ए ग्रेड, हियर इज योर गिफ्ट, एंटर वन वर्ड फॉर योर सेल्फ। तो लेट मी राइट कि आई एम द बेस्ट, यू आर बेस्ट, यू आर बेस्ट, यू आर बेस्ट, ओ हो वाह। फिर मुझे पूछ रहा है आई एम हैप्पी विद योर रिजल्ट। अब ऑब्वियसली मैंने 80 लिखे थे और 88 आए हैं, तो मैं येस ही लिखूंगा, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, समझ लो। ये क्या लिख के आएगा, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, आया, खत्म प्रोग्राम, राइट। अब मैं फिर से आपको बताता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ कि 90% मुझे चाहिए और मेरे आ रहा है 67, 60, 70% आया है, तो वो बीच का वो पूरा पार्ट स्किप हो जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन अचीविंग ए ग्रेड, हियर इज अ गिफ्ट ऑफ अ प्रिंट एफ होगा 100 टाइम्स, वो सब कैंसिल हो जाएगा। आई हैप्पी विद द रिजल्ट, ऑब्वियसली कोई भी होगा वो नो लिखेगा, क्योंकि उसे चाहिए थे 90% और उसे मिले हैं सिर्फ 70%। आई विल टाइप नो, जिसका फिर से कोई मीनिंग नहीं है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो वो एल्स वाला जो पार्ट है, प्रिंट एफ ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम एज इम्पॉसिबल इज इक्वल टू आई एम पॉसिबल, वो प्रिंट होगा। ट्राई हार्डर नथिंग इज इम्पॉसिबल एज इम्पॉसिबल इज इक्वल टू आई एम पॉसिबल, राइट। अब मैं फिर से रन करता हूँ। अब मुझे कितने परसेंटेज चाहिए, लेट मी से मुझे 90% चाहिए, राइट। और मेरे आ रहे हैं उससे कम 67 ही आए, राइट। अब अगर क्या होगा जब वो जो इंसान है उसे 67 आए फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हैप्पी है अपने रिजल्ट से, भले ही उसने ऊपर 90% लिखा है कि उसे 90 चाहिए, भले ही वो यहाँ पे ऐसा लिखता है कि आर यू हैप्पी विद द रिजल्ट। नॉर्मल बंदा हो तो क्या कि उसे 90 चाहिए थे, 67 आए, तो वो लिखेगा नो आई एम नॉट हैप्पी विद माई रिजल्ट। लेकिन अगर मैं येस लिखूंगा, समझ लो, अभी क्या होना चाहिए था, 67 है, उसे चाहिए थे 90, तो वो ऑब्वियसली सैड होना चाहिए था। लेकिन वो फिर भी कह रहा है कि चलो ना कोई बात नहीं, हम येस लिखते हैं, आई एम हैप्पी। तो उसे प्रिंट करना चाहिए था हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, क्योंकि मैंने येस लिखा है कि मैं हैप्पी हूँ। तो फिर ये मुझे मोटिवेट क्यों कर रहा है, ट्राई हार्डर नथिंग इज इम्पॉसिबल एज इम्पॉसिबल इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट सीधा वो ऊपर की जो वैल्यू है उसके साथ लोकेटेड है। मतलब कि वो, एंड थिंक थोड़ा सा आइडिया आपको आ गया होगा। हम फिर से रन करते हैं, अब क्लियर हो जाएगा। अब भले ही ना मुझे, लेट मी से मुझे 80% चाहिए और मेरे आ रहे हैं उससे अच्छे वाले मार्क्स, तो ये गिफ्ट आ जाएगी हमारे लिए।
लेट मी से कि मैं क्या हूँ, YOUTUB, यू आर यूट्यूबर, यू आर यूट्यूबर, यू आर यूट्यूबर, ओके। आर यू हैप्पी विद द रिजल्ट? अब मैं यहाँ पे येस लिखूँ या नो लिखूँ, इट डजेंट मैटर। जैसे कि मैंने आपको समझाया, ये सिर्फ एक ट्रिक है, इट्स जस्ट अ ट्रिक। मैं येस लिखूँ नो लिखूँ, इट डजेंट मैटर। मेरे जितने परसेंटेज आए हैं वो मुझे जितने चाहिए थे उससे ज़्यादा है, तो इफ़ वाला ही पार्ट रन होगा, जो कि है हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। अब यहाँ पे मैं येस नहीं कुछ भी लिख रहा हूँ, QWE लिखा मैंने, राइट, फिर भी हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ आएगा। समझ रहे हो, मतलब कि वो उसका लॉजिक मुझे मिला नहीं, इसलिए मैंने ये वाला लॉजिक लिखा है। अगर मेरे कम मार्क्स है, चलो मुझे 8 चाहिए और मेरे आ रहा है 7%, राइट, तो आई हैप्पी विद द रिजल्ट? ऑब्वियसली कुछ भी मैं लिखूँ, चाहिए थे 8, आए 0, इसलिए ट्राई नथिंग इज इम्पॉसिबल, वो सब आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट, क्योंकि मुझे ये चाहिए था कि अगर 80 से अगर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था कि अगर वो बंदा येस कहे कि येस आई एम हैप्पी विद माई रिजल्ट, तो मुझे ये प्रिंट एफ करके जाना था कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, और अगर नो कहे तो वो एल्स में जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए मैंने ये दूसरा लॉजिक लगाया कि अगर उसे चाहिए उतने मार्क्स, उसे चाहिए उतने परसेंटेज या उससे ज़्यादा परसेंटेज मिल जाएंगे तो वो ऑब्वियसली येस लिखेगा, और अगर उसे चाहिए उससे कम मिले तो ऑब्वियसली नो लिखेगा। ओके, तो इसमें कुछ भी डाउट हो तो जल्दी से जल्द नीचे कमेंट कर देना, ताकि मैं दूसरे या उसके दूसरे वाले वीडियो में आप लोगों को आंसर बता दूँ। बाय बाय।